बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 6 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफगान तालिबान की धमकी काम कर गई है, अफगान तालिबान का डंडा काम कर गया है। ईरान तालिबान के सामने सरेंडर हो चुके हैं। ईरान की नई हुकूमत तालिबान को धमकी दे रही थी कि अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी शुरू हो सकती है अगर हज़ारा बरादरी के लोगों को हुकूमत में शामिल ना किया गया, अगर शिया कम्युनिटी के लोगों को हुकूमत का हिस्सा ना बनाया गया। ईरान के मीडिया पर तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता रहा, झूठ बोला जाता रहा और ईरान और ताजिकिस्तान दोनों मुल्क तालिबान को धमकियां देते रहे कि उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तक कि उनकी हुकूमत में ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा और दीगर कम्युनिटी के, यहाँ तक कि अशरफ गनी हुकूमत के लोगों को हुकूमत का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। अफगान तालिबान ने इस पर ईरान को धमकी दी थी कि ईरान अफगानिस्तान को लबनान ना समझे, ईरान अफगानिस्तान को इराक, शाम और यमन ना समझे कि यहाँ पर उसकी प्रॉक्सी वार चल सकती है, उसके जंगजू यहाँ पर आ सकते हैं या उसके हामी यहाँ पर इंतशार और फसाद फैला सकते हैं। तो अफगान तालिबान की धमकी और अफगान तालिबान का प्रेशर अब काम कर चुका है और ख़बर यह सामने आ रही है कि ईरान तालिबान के सामने सरेंडर हो चुका है। ईरान ने अपने रवैयों पर तालिबान से माफ़ी भी मांग ली है और तालिबान के साथ कई मामलात पर इत्तिफाक राय भी कर लिए है। इतलात ये सामने आ रही हैं कि ईरान का एक हाई लेवल डेलीगेशन काबुल आया है जहां अफगान तालिबान के सीनियर वज़रा से और सीनियर रहनुमाओं से उनकी मुलाकात हुई है। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे हैं, ये ईरान के डेलीगेशन की हैं जो ताज़ा तरीन तस्वीर हैं जो काबुल के विजिट पर आया और तालिबान के रहनुमाओं से ईरान के हुकाम ने मुलाकातें की हैं। अफगान तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि ईरान के साथ बहुत से मामलात तय पा गए हैं, बहुत से उमूर तय हो गए हैं और बहुत से मामलात पर इत्तिफाक राय हो गए हैं। जबकि अफगान तालिबान के सहाफ़ी और ज़राए ये बता रहे हैं कि अफगान तालिबान के साथ ईरान ने कहा है कि हम तिजारती सरगर्मियाँ जारी रखना चाहते हैं, हम तिजारत के साथ साथ सफारती ताल्लुकात भी चाहते हैं और हम, ईरान ने कहा कि तालिबान की हुकूमत को सपोर्ट भी करेंगे, तालिबान की हुकूमत को ताउन भी देंगे और जो दरियाओं का पानी, डैमों का पानी ईरान जाता था उस पर भी मुज़ाकरात हुए हैं कि उसका मुआवजा ईरान की जानिब से अफगान हुकूमत को दिया जाएगा। तो बहुत से उमूर तय हो गए हैं, तालिबान ये कहते हैं, और बहुत से मामलात पर इत्तिफाक राय हो गया है। जो सरहदी मामलात हैं जहाँ से स्मगलिंग का धंधा होता था, प्रॉक्सी वार के लिए जंगजुओं को लाया जाता था और इसी तरह से दीगर जो सिक्योरिटी थ्रेट थे उनको भी मुत्तफ़िका तौर पर ख़त्म करने का इंदिया दिया गया है। ईरान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से हम पर हमले ना हों और हम भी यकीन दहानी कराते हैं कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ ईरान की सरजमीन से हमले नहीं किए जाएंगे। अफ़गान तालिबान ने ईरान को वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप हमारे मुखालिफिन को अपने यहाँ पनाह देकर उन्हें हमारे खिलाफ बगावत के लिए तैयार कर रहे हैं, ये बात हमें मंजूर नहीं है। जैसा कि नाज़रीन, हिरात से जो अमीर इस्माइल खान नामी शख्स है वो ईरान गया था, अब तक इतलात है कि वो शायद ईरान के अंदर मौजूद है और इसने तालिबान के सामने सरेंडर भी किया था, लेकिन उसके बावजूद ये अफ़गान तालिबान को छोड़कर, हिरात को छोड़कर ये ईरान चला गया और वहाँ से इसके मुतनासिब बयानात भी सामने आए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, अब इतलात ये हैं और अब जो अफ़गान तालिबान हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं और ज़राए ये बताते हैं कि आइंदा ईरान से तालिबान की हुकूमत को कोई मसला नहीं होगा और तालिबान पर ईरान की सरजमीन से कोई हमला नहीं होगा। नाज़रीन, इससे कबल ये बात भी सामने आ चुकी है कि ईरान भारत के साथ राबतों में है और भारत और ईरान मुत्तफिक होकर तालिबान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ लाहा अमल और मुख्तलिफ जो मनसूबे हैं वो बना रहे हैं। और भारत के बारे में तो ये बात मशहूर है कि वो दाइश के खरासान चैप्टर के गुंडों को सपोर्ट कर रहा है और उनकी खुलकर हिमायत कर रहा है। यहाँ तक की खबरें हैं कि भारत के अंदर से दाइश के लोगों को तैयार करके अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है जो अफ़गानिस्तान के अंदर धमाके और शिद्दत पसंदाना सरगर्मियाँ कर रहे हैं और जाहिर सी बात है इसके लिए ईरान की सरजमीन भी इस्तेमाल हो रही है चाबहार के ज़रिए से और दीगर जो ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर हैं, अफ़गानिस्तान का जो मुल्हिका बॉर्डर है ईरान के साथ, वहाँ से ये दहशतगर्द अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो ये मामला भी तालिबान ने ईरान के हुकाम के सामने उठाया है और तवक्को ये है कि ईरान अब भारत से नत्थी अपना नाता तोड़ेगा और ईरान भारत से ताल्लुकात ख़त्म करेगा, बिलखुसूस तालिबान के ख़िलाफ़ और अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़।
अगर दोबारा मामलात में मुदाखलत की गई तो तालिबान कहते हैं कि फिर हम भी ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेंगे। तुर्की बतुर्की जवाब ईरान को दिया जाएगा। अब यह वक्त बताएगा कि आया ईरान की हुकूमत और ईरान के जो अहदेदार जो तालिबान के साथ मुआहिदा करने आए थे, क्या ये अपने वादों पर कायम रहते हैं या फिर ये वादों की खिलाफ वर्जी करते हुए तालिबान के मुखालिफिन को सपोर्ट करके अफगान हुकूमत को परेशानी के अंदर मुब्तला करते हैं और फिर तालिबान की जानिब से सख्त रद्द अमल का इनको सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कुछ दीगर खबरों की। एक खबर से ये सामने आ रही है कि अफगान तालिबान से दुनिया के मुख्तलिफ मालिक के नुमाइंदे मुलाकातें और राबता कर रहे हैं। तालिबान दुनिया को अपनी हुकूमत से मुतमईन कर रहे हैं। खबर यह है कि तालिबान के वज़ीर इत्तलात हैं और सीनियर रहनुमा हैं मुल्ला खैरुल्लाह खैर खा, उनसे मुलाकात की है। अक़वाम मुत्तहिदा की खातून मंदूब जो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, उन्होंने वफ़द के हमरा मुलाकात की है और अक़वाम मुत्तहिदा को जो तालिबान के वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने कहा है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया को हमारे मुल्क के अंदर अमन कायम हो चुका है, बदअमनी ख़त्म हो चुकी है, डाका जनी जराइम पेशा अफराद को पकड़ा जा चुका है और जराइम ख़त्म हो चुके हैं। और साथ साथ मुल्ला खैरुल्लाह खैर खान ने यह भी कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा देख ले, हमारे मुल्क के अंदर सहाफ़ियों पर कोई तशद्दुद नहीं हो रहा है, सहाफ़ी आज़ादाना काम कर रहे हैं, लेकिन जो मुल्की कवानीन हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनकी खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफ़गान तालिबान के वज़ीर इत्तलात ने यह भी कहा है कि ख़वातीन पर भी कोई तशद्दुद नहीं है, ख़वातीन भी जॉब्स पर वापस आ रही हैं, काम कर रही हैं। लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया को बताए कि वो हमारे मुल्क को तस्लीम करें और हमारे साथ तिजारती, सफारती, मुआशी ताल्लुकात रखें। ये कहा गया है तालिबान के वज़ीर इत्तलात और सीनियर रहनुमा मुल्ला खैरुल्लाह खैर खा की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों को, और इससे तालिबान को काफ़ी अच्छे नताइज मिलने की भी तवक्को है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान के नायब वज़ीर आज़म अव्वल और दोम मुल्ला अब्दुल हनफी और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं बोरिस जॉनसन, उनके नुमाइंदे ने मुलाकात की है और अफ़गान तालिबान और बरतानिया के बाहमी ताल्लुकात को प्रमोट करने और अफ़गान तालिबान और बरतानिया के ताल्लुकात में जो मुश्किलात हैं उनको हल करने पर इत्तिफ़ाक़ किया है। बरतानिया अफ़गानिस्तान के अंदर ताउन जारी रखेगा, इमदाद और दीगर जो ज़रूरियात हैं लोगों की उनको पूरा करेगा। ये बरतानवी नुमाइंदे की जानिब से कहा गया है। पहली मरतबा बरतानिया की जानिब से किसी नुमाइंदे ने अफ़गान तालिबान से मुलाकात की है और इससे तालिबान को अच्छे नताइज मिलने की तवक्को है। यूरोप के कई ममालिक तालिबान को तस्लीम करने की तरफ बढ़ रहे हैं और तालिबान से रोज़ाना मुलाकातें और राबते हो रहे हैं। नाज़रीन, हम अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। ये खबर ये सामने आ रही है कि कुंदूज़ और दीगर शहरों के अंदर, शुमाल के अंदर बच्चियों के स्कूल तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए खुल गए हैं। इस पर यूरोपीय ममालिक की जानिब से और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से खैर मक़दम किया गया है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हम बच्चियों की, ख़वातीन की, तालिबात की तालीम के मुखालिफ नहीं हैं, हम सिर्फ एक सेपरेट सिस्टम चाहते हैं, को एजुकेशन हम नहीं चाहते हैं, अलहदा सिस्टम और जो उनके लिए अलहदा इन्वायरमेंट हो, माहौल हो, उसके लिए वो उसके अंदर वो तालीम हासिल कर सकती हैं, जॉब्स कर सकती हैं, हर तरह के शोबे में जा सकती हैं। अफ़गान तालिबान की जानिब से इस पर कोई पाबंदी नहीं है, लिहाजा दुनिया हमारे ख़िलाफ़ है। ख़वातीन के मसले को, बच्चियों की तालीम को लेकर जो प्रोपेगेंडा कर रही है, इससे अब दुनिया को इज्तनाब करना चाहिए। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि सूबा पख्तिया के अंदर तालिबान के मज़ीद सैकड़ों फ़ौजी कमांडोज पासिंग आउट है, उनकी परेड हुई है और उन्होंने तरबियत हासिल करके, फ़ौजी तरबियत हासिल करके तालिबान की अफ़गानिस्तान की नई फ़ौज के अंदर भर्ती होने का एज़ाज़ हासिल किया है। तस्वीर भी जारी की गई हैं अफ़गान तालिबान की जानिब से कि सूबा पख्तिया के अंदर और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के दीगर शहरों और सूबों के अंदर भी फ़ौजी तैयारियाँ जारी हैं, फ़ौजी भर्तियाँ जारी हैं। अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान की एक नई लड़ाका, बहादुर, ताकतवर फ़ौज कायम करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। इसके लिए हंगामी बुनियादों पर तैयारियाँ जारी हैं और मुस्तकिल तालिबान जदीद और लड़ाका ट्रेनिंग देकर फ़ौज में इजाफा कर रहे हैं, जो एक तरह से अफ़गान तालिबान के लिए कामयाब साबित होगी और अफ़गानिस्तान पर आइंदा किसी मुल्क को जारियत करने का मौका नहीं मिलेगा। अफ़गान तालिबान इस वजह से कहते हैं कि एक लड़ाका, मजबूत, बहादुर फ़ौज तैयार कर रहे हैं। इसमें अफ़गान तालिबान उन एयरफोर्स को भी तैयार कर रहे हैं, उन पायलट्स को भी तैयार कर रहे हैं जो अफ़गान एयरफोर्स का हिस्सा बन सकें। इसके लिए चाइना से, तुर्की से और पाकिस्तान से अफ़गान तालिबान ने मदद लेने का भी ऐलान किया है। नाज़रीन, अब आखिर में आपको एक और बड़ी तहलका खेज़ खबर बताते हैं। ये खबर है कि तालिबान के सीनियर रहनुमाओं ने विज़िट किए हैं फ़ातेह हिंदुस्तान महमूद गज़नवी के मज़ार पर, महमूद गज़नवी की कब्र पर, और उनकी कब्र पर उन्हें मुबारकबाद दी है कि आपका मिशन पूरा करने वाले लोगों की दोबारा हुकूमत आ चुकी है और आपकी जो ख्वाब थे उनको अब पूरा किया जाएगा।
आप जानते हैं महमूद गजनवी, इन्होंने हिंदुस्तान को फतह किया था, इस्लाम को यहाँ तक पहुँचाया था। और महमूद गजनवी के जो इस्लाम के लिए जंगें थीं वो आज भी हिंदुस्तान के अंदर है, बल्कि पूरे आलम के अंदर ये बात मशहूर है कि कैसे उन्होंने हिंदुस्तान और बर सग़ीर के लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब किया और इस्लाम के क़लअ के अंदर हिंदुस्तान और बर सग़ीर को बदला। तो आज नाज़रीन भारत के अंदर हिंदुत्ववाद दहशत गर्दों की हुकूमत है, मोदी दहशत गर्दों की हुकूमत है, बीजेपी RSS के गुंडों की हुकूमत है, जिनका नज़रिया और विजन ये है कि भारत से कोई भी मुसलमान जिंदा ना रहने दिया जाए और भारत से मुसलमानों को निकाल कर बाहर किया जाए और इसे सिर्फ हिंदू स्टेट और हिंदू रियासत बनाया जाए। और बीजेपी और RSS के गुंडों का यह नज़रिया इसलिए है क्योंकि वो फातेह हिंदुस्तान महमूद गजनवी और उनके जानशीनों से बदला लेना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम फैलाया तो फैलाया क्यों और इस्लाम की आमद यहाँ पर क्यों हुई, उनसे बदला लिया जाए। लेकिन आज अफ़गान तालिबान ने महमूद गजनवी के मज़ार पर विज़िट करके उनको पैगाम दिए है कि आपका मिशन हम पूरा करेंगे, आपके ख्वाबों की तकमील हम करेंगे और आपके ख्वाबों की ताबीर हम मुकम्मल करके आपको दिखाएंगे। तो इससे नाज़रीन भारत के अंदर चीखो पुकार जारी है। भारत पहले ही खौफज़दा है कि तालिबान की हुकूमत का मतलब है भारत के अंदर भी अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन आना है और तालिबान की हुकूमत के बाद कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा, भारत के मुसलमानों को भी आज़ादी मिल जाएगी। और ये वही लोग हैं जो महमूद गजनवी के जानशीन हैं और उनकी औलादों में से हैं और उनके पैरोकारों में से हैं, लिहाजा इनसे डरना चाहिए। ये भारत के बड़े बड़े लोग जो दिफाई एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं और जो माहिरीन हैं वो ये बात कहते हैं। और जब से ये विज़िट सामने आया है, तस्वीर सामने आई हैं, अनस हक्कानी ये कोई मामूली शख्स नहीं है बल्कि ये तालिबान के सीनियर जो अमीर हैं, नायब अमीर मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी, उनके छोटे भाई हैं, मुल्ला जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे हैं। गोया के हक्कानी तहरीक जो तालिबान के अंदर जम हुई, तालिबान का साथ जिन्होंने दिया, उनके ये सीनियर शख्स हैं जिन्होंने ये विज़िट किया है महमूद गजनवी की कब्र पर। और ये पैगाम दिया गया है कि भारत और भारत के अंदर बसने वाले हिंदू इंतहा पसंद जुल्म से बास आ जाएं, वरना उनका तिया पाचा किया जाएगा, वरना उनसे बदला लिया जाएगा। यह पैगाम दिया गया है। इसी वजह से भारत का मीडिया चीखो पुकार कर रहा है, शोर शराबा कर रहा है। नाज़रीन इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं और साथ साथ हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए आप अपना नाम, तारुफ वगैरह लिखकर हमें मैसेज करें, हम आपको ग्रुपों के अंदर शामिल कर लेंगे। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।